broadcast with some breaking inputs coming in. All right, the big update we are getting is that the Election Commission has recommended disqualification of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren in the Office of Profit case. The Election Commission does not recommend barring Soren from contesting elections in the future, thereby paving the way for a possible return. This is the latest that we are getting for you. This is the Office of Profit case, and the big update that we are getting is that the Election Commission has recommended disqualification of Jharkhand Chief Minister. All right, so this is the latest. Remember, a recommendation was made by the Election Commission in a sealed cover. This is the big update that we are getting for you, and the latest that we know is that the disqualification of Hemant Soren has been suggested, has been recommended. This also means that the Election Commission, as per sources, has found Hemant Soren guilty in the illegal mining case. Well, that is the big update that we are getting for you. But all right, Amit joins us for more on this. Amit, what is the latest that you can share with us? The final decision rests with the governor. गवर्नर के पास जो आखिरी फैसला है वो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में क्या ज्यादा जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए जी हाँ, जो आखिरी फैसला है वो गवर्नर को करना है, और जो जानकारी मिल रही है क्योंकि कुछ जो पुराने चुनाव आयुक्त रहे उनसे भी मेरी बात हुई है, तो जो रिकमेंडेशन जाता है उसी को फैसले के आधार पर राज्यपाल बताते हैं। तो जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग ने जो कल सीलबंद जो लिफाफा था वो पूरी तरह से सीलबंद था। जो सीलबंद लिफाफा भेजा था जिसमें रिकमेंडेशन थे, उसमें रिकमेंडेशन में साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो विधायक से उनकी जो सदस्यता है विधानसभा, झारखंड विधानसभा से, उसकी सदस्यता रद्द होती है क्योंकि उन पे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है उसके तहत, लेकिन उनको चुनाव लड़ने से बाहर नहीं किया जाएगा कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसा कि पिछले कल इस तरह की खबरें आ रही थी कि हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने से भी बाहर किया सकता है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि जो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार रहेगा, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। और जो तमाम ये रिकमेंडेशन पर कल से सलाह मशवरा कर रहे हैं राज्यपाल रमेश बैस। कहा जा रहा है कि लीगल एक्सपर्ट से लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है ताकि उसको फाइनली जो जजमेंट होगा, जो फाइनली फैसला होगा उसके बारे में। और जानकारी ये है कि आज फैसला नहीं आएगा, फैसला कल आ सकता है हेमंत सोरेन को लेकर, लेकिन उनको उनकी सिर्फ सदस्यता रद्द होगी, उनका मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा, लेकिन वो चुनाव दोबारा लड़ सकते हैं। आप बता रहे हैं एक अगर डिस्क्वालिफिकेशन का रिकमेंडेशन दिया है राज्यपाल ने, तो कहीं ना कहीं इसका ये भी मतलब है कि जो चुनाव आयोग है उसको लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं गिल्टी है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में, कहीं ना कहीं गिल्टी है इस इलीगल माइनिंग केस में। जी हाँ, अब ये रिकमेंडेशन का मतलब ही साफ है कि जो आरोप बीजेपी ने लगाए थे, क्योंकि कंप्लेन करने के लिए बीजेपी गई थी, बीजेपी ने इस बात को डाला था कि एक मुख्यमंत्री के साथ साथ वो जो माइनिंग मिनिस्टर भी थे, माइनिंग के भी मंत्री थे, और माइनिंग मंत्री के होते हुए आपने अपने नाम पर ही पट्टा ले लिया था जो माइनिंग का जो होता है। तो ऐसे में उन पे अपने ऑफिस के दुरुपयोग का आरोप लगा है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी को फाइनल मानते हुए इनके जो आरोप थे बीजेपी को, उनको सच मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है। और बुधवार को इलेक्शन कमीशन फुल बेंच की बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया, और कल इस रिकमेंडेशन को भेज दिया गया है जिसमें उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया है, और उनकी सदस्यता रद्द होगी। इसका जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो राज्यपाल की तरफ से किसी वक्त किया सकता है, लेकिन आज फिलहाल जो जानकारी मिली कि आज भी नहीं कर रहे हैं। संभावना है कि कल राज्यपाल रमेश बैस इस बात का ऐलान करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए।